आइए विचार करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है इसको जानिए। यू मीन्स और वी मीन्स और एफ मीन्स। यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज। ओके, एफ मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, मीन्स लेंस फार्मूला मीन्स रिलेशन बिटवीन U, V and F is known lens formula. It is not derivation in your syllabus, so 1 upon F equal 1 upon V minus 1 by U. Okay? Other way I asked you what is formula of mirror. So it is product 1 upon F equal 1 upon V plus 1 upon U. It is mirror formula, but it is lens formula. Okay, lens formula and mirror formula different between negative and positive. Okay, so it is lens formula. Other way, it is derivate 1 upon F equal U minus V divided by U V. Other way, you say F equal U V upon U minus V. Above formula allowed of both lens. Above formula used of both लेंस, दोनों लेंस के लिए फार्मूला उपयोग में लाया जाता है। आइए बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को कहा जाएगा रेखीय आवर्धन। क्या कहा जाएगा? रेखीय आवर्धन। आवर्धन का जो सेंस लिया जाता है, ये ध्यान रखिए। बाराधन का मंत्र होता है बढ़ाने से। अब ये बताइए, जब हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के भिन्न भिन्न स्थितियों पर वस्तु के प्रतिबिंब बनने के विधि को सुझाए थे, तो आप देख पाए थे कभी कभी आपका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता था तो कभी आपका प्रतिबिंब बहुत छोटा। इसी को आवर्धन कहते हैं। ध्यान रखिए, लेंस का आवर्धन। चूँकि रेखीय आवर्धन हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब एवं वस्तु के
आकार, यहाँ ध्यान दीजिए, लंबाई का भाव लिया जाएगा। वस्तु के आकार का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई का अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। या इसको कह सकते हो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों लंबाइयों का क्या है? अनुपात है। यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, यम बराबर होता है यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज आई बाई ओ इक्वल होता है आपका वी बाई यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं हम मिरर के लिए बात करते तो ये नेगेटिव वैल्यू देता, लेकिन यहाँ पर यह क्या, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? लेंस के लिए। चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स, दोनों स्थिति के लिए यही फार्मूला हम क्या करेंगे? उपयोग में लाएंगे। यम इक्वल आई बाई ओ इक्वल वी बाई यू। वी इज द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज। यू इज the length between या distance between C and object। ओके, आइए देखते हैं इंग्लिश में इसका क्या होगा। चूँकि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हम एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश माध्यम में आइए देखते हैं क्या होगा। रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इमेज and length of object is known as linear magnification। फार्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल वी बाई यू। Its formula used of both lengths concave otherwise convex। It is no unit because it is the ratio of length। आइए बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। A lens of a smaller focal length behind the light rays more than a lens of large focal length means the power of lens it equal to reciprocal
रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ द पावर ऑफ लेंस इट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अर्थात किसी भी लेंस का क्षमता जो होता है वो उसके फोकल लेंथ के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। 10 इस प्रकार इट इज लोकेटेड बाई P इक्वल 1/f where f is focal length in meter. Now other way, its formula in centimeter written P equal 100 divided by f. F means centimeter. Its formula used of concave otherwise convex lens. Power of lens unit is known as diopter. Unit of power of lens is meter inverse or diopter. It represent by capital D means diopter, M inverse otherwise meter inverse otherwise diopter. ओके, आइए हिंदी में जानते हैं। पावर ऑफ लेंस अर्थात लेंस की क्षमता। फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है? लेंस क्षमता के बराबर होता है। लेंस की क्षमता के बराबर होता है। अर्थात P इक्वल 1/f। यह क्या है? यहाँ पर आपका फोकस दूरी है। लेंस की फोकस दूरी किसमें? मीटर में। जब इसको मीटर में नापते हैं तो आपका फार्मूला बनता है P इक्वल 1/f। इन सेंटीमीटर अगर आप नापोगे तो ये 100 डिवाइड बाई f और f की वैल्यू किसमें रहेगा? सेंटीमीटर में। ठीक, मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक जो होगा इसका डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर मीन्स मीटर इनवर्स, मीन्स जिस फोकल लेंथ ऐसा भी डायोप्टर का परिभाषा भी बना सकते हो आप। डायोप्टर को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायोप्टर, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर जो होता है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी कितना होती है? 1 मीटर होती है। जिसका फोकस दूरी कितना? 1 मीटर होता है। ठीक है।
एक डायोप्टर का अगर आपको परिभाषा बनाओ तो इस प्रकार से बना सकते हो। इस प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ का मान अवतल लेंस के लिए निगेटिव लिया जाता है और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव। ये फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक लेंस के प्रकार के आधार पर होगा। ठीक, धन्यवाद। इस प्रकार से आपने लेंस की क्षमता का अध्ययन किया। अब आइए सीखते हैं लेंस की पहचान। नाउ वी डिस्कसिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस। हम लेंस की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेंस जो होता है ये 2 टाइप्स होता है। यूज्ड ऑफ 2 मेथड। कितने मेथड इस्तेमाल करते हैं? 2 मेथड। तो उन 2 मेथड से अगर बात किया जाए तो उन 2 मेथड में सबसे पहले बात करेंगे हम बाई टचिंग। टच करके हम पता करेंगे। बाई टचिंग के द्वारा हम पता करेंगे। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बीच में क्या होता है? मिडिल में क्या होता है? थिकर। कॉन्वेक्स लेंस थिकर क्या होता है? थिकर इन मिडिल में क्या होता है? थिकर होता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। बट कॉनकेव लेंस क्या होता है आपका? थिनर होता है। क्या होता है? थिनर इन मिडिल। ठीक। अगर वहीं पर आप बात करें जो आपका कॉनकेव लेंस है वो बीच में क्या होता है? थिनर होता है। समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग? हिंदी मीडियम में भी समझ लीजिए, अभी इसको लिखेंगे नहीं। उत्तल लेंस जो है आपका क्या होता है? थिकर मीन्स क्या होता है? बीच में मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है बीच में क्या होता है? पतला होता है। या फिर आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है लेंस थिकर होता है। कहाँ पर? थिनर होता है आपका। थिनर एट एडेज मीन्स किनारे पर क्या होता है? पतला होता है। एडेज किनारे पर क्या होता है? पतला होता है। लेकिन वहीं आपका बात करें कॉनकेव लेंस जो होता है क्या होता है? थिकर होता है इन एडेज। किनारे पर क्या होता है? थिकर, मोटा होता है। ध्यान दीजिए, इसको आप समझने का प्रयास करना। उसको टच करके आप अनुमान लगा सकते हो और आसानी से आप पहचान क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक। अब आता है आपका सेकंड मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए बाई सीइंग इमेज को हम क्या करते हैं? देखकर अनुमान लगाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको पता है हम जब प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस इन द कॉनकेव लेंस इमेज ऑलवेज क्या होता है? वर्चुअल। इमेज ऑलवेज स्मॉल कहिए, स्मॉल। जो उसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? छोटा प्राप्त होता है। परंतु इन द कॉन्वेक्स लेंस
image may be small equal large। में से कोई भी हो सकता है, छोटा, बड़ा, बराबर या समान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल भी हो सकता है, इक्वल मतलब बराबर भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, इरेक्ट होता है हमेशा। ये क्या होता है हमेशा, इरेक्ट इमेज देता है। लेकिन ये क्या देता है आपका, हमेशा इन्वर्टेड। कोई आवश्यक नहीं है, इन्वर्टेड या इरेक्ट दोनों हो सकता है। इरेक्ट भी हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है, परंतु इसमें हमेशा क्या होगा, इरेक्ट इमेज होगा। इस प्रकार से आपने दो मेथड से बाई टचिंग और बाई सीइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले बच्चे भी इसी प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं क्लास 10 के अध्याय के अंतर्गत अंतिम थ्योरी, यूज ऑफ लेंस, मीन्स लेंस का उपयोग। लेंस के उपयोग पर हम चर्चा करते हैं। इसके जो डेली लाइफ में जो उपयोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। फॉलोइंग यूजेज इन डेली लाइफ ऑफ लेंस। इसका जो अगर उपयोग देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। पहला उपयोग देखते हैं क्या है इसका। फर्स्ट जो उपयोग है, इंटरनल पार्ट ऑफ एयर, नोज, आई, etc नाक, कान, आँख के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए डॉक्टर हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंडर्स, घड़ी बनाने वाला, लेंडर्स यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस to view small parts of watch। घड़ी बनाने वाला कॉन्वेक्स उत्तल लेंस के द्वारा उसके छोटे पार्ट को देखने के लिए उपयोग में लाता है। अच्छा, इस तरह से आपने देख लिया कि जो आपका लेंस यूजेज है ये आपके दोनों कॉन्वेक्स बताएंगे। लेकिन कॉनकेव लेंस यूज्ड ऑफ शॉर्ट साइट मीन्स निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी न